हाँ भाई, मैंने पिछली क्लास में दोनों पेजेस की फोटो भेजी थी क्या तानिया? ये बीआरएस वाले। ठीक है चलो। फिर अब हम, अब ये आज मैंने रिपीट कर दिया, समझ में आ गया। अब हम इसकी क्वेश्चन करेंगे तो पूरा डिटेल में समझ में आ गया जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? बोलो ओके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन निकालिए आप लोग। पेज नंबर है 12.43। मिल गया क्या? मिल गया बच्चों? आज डेट क्या है? 8/9। अरे 8 है 9 है। ठीक है, वही है ना, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 15,000। हेलो, ये वाला डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 15,000। ठीक है, अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ, एक मिनट। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन एक पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है ये। फर्स्ट क्वेश्चन में डेट गिवन नहीं है तो मैंने ऐसे ही डैश 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 करके छोड़ दिया। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन। फिर ये नीचे पर्टिकुलर्स प्लस माइनस ये कॉलम बनते हैं, ठीक है? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट गिवन है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, वैसे तो आपको मैंने बता ही रखा है। कैश बुक में डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट माइनस होता है, हमने कैश बुक चैप्टर पढ़ा था। और पासबुक में उल्टा होता है, पासबुक में डेबिट माइनस होता है, क्रेडिट प्लस होता है। तो फिलहाल डेबिट बैलेंस यानी पॉजिटिव बैलेंस एज पर कैश बुक 15,000, तो इसलिए पॉजिटिव बैलेंस में लिख दिया मैंने बैलेंस एज पर कैश बुक। और पॉजिटिव बैलेंस में लिख दिया। अगर यहाँ पर लिखा होता क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश कैश बुक, तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस नेगेटिव होता है, तो मैं फिर माइनस वाले में लिखता। या अगर यहाँ पे लिखा होता ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, तो भी मैं माइनस में लिखता। ओवरड्राफ्ट तो नेगेटिव होता ही, आपको पता ही है। तो ओवरड्राफ्ट तो जब भी लिखा होगा तो माइनस में ही लिखना है। और जब बैलेंस, जब डेबिट या क्रेडिट फॉर्म में लिखा होगा तो आपको पता ही है कि कैश बुक में डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस, पासबुक में डेबिट माइनस क्रेडिट प्लस। चलिए, तो ये फर्स्ट था हमारा बैलेंस एज पर कैश बुक, हमने लिख दिया 15,000 प्लस में क्योंकि डेबिट बैलेंस है। अगर ये डेबिट बैलेंस नहीं लिखा होता, खाली लिखा होता बैलेंस एज पर कैश बुक, तो भी हम पॉजिटिव ही बैलेंस मानते हैं। जब कुछ गिवन नहीं है तो पॉजिटिव बैलेंस ही मानेंगे, अपनी तरफ से नेगेटिव थोड़ा ना एज्यूम कर लेंगे। इसके बाद है सेकेंड में, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 1,000। 1,000 रुपीज के चेक डिपॉजिट करे, क्लियर नहीं हुए। अच्छा, इसको करने से पहले इसमें कैश बुक का बैलेंस गिवन है हमें, और हमें निकालना है इसमें पासबुक का बैलेंस, ठीक है? पासबुक का बैलेंस हमें निकालना है। तो एक बात ध्यान रखना, जिस बुक का बैलेंस हमें निकालना है, हमें सिर्फ उसी बुक पे फोकस करना है, ठीक है? जहां हमारा फोकस हटा वहीं हमसे मिस्टेक हो जाएगी। हमें पासबुक का बैलेंस निकालना है तो हमारा सारा फोकस पासबुक पे रहेगा। और जब पासबुक का गिवन होगा कैश बुक का बैलेंस निकालना होगा, तो सारा फोकस कैश बुक पे रहेगा। अभी हम पासबुक का बैलेंस निकाल रहे हैं, तो सारा फोकस हमारा पासबुक में रहेगा, ठीक है? तो ये है चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर 1,000। तो 1,000 रुपीज के चेक हमने डिपॉजिट तो कर दिए, पर वो क्लियर नहीं हुए, यानी कि वो कैश बुक में तो प्लस हो गए,
और अभी क्लियर नहीं हुए तो पासबुक में प्लस नहीं हुए। तो क्योंकि वो पासबुक में प्लस नहीं हुए इसलिए पासबुक का बैलेंस कम होगा। तो कम होगा तो कम कैसे होता है, प्लस से या माइनस से, माइनस से। तो माइनस में डालेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। डिपॉजिट हो गए यानी कैश बुक में प्लस हो गए, लेकिन क्लियर नहीं हुए यानी पासबुक में प्लस नहीं हुए, और हम पासबुक का बैलेंस निकाल रहे हैं। और क्योंकि पासबुक में प्लस नहीं हुए इसलिए पासबुक का बैलेंस कम होगा, और कम कैसे होता है, माइनस से। तो इसलिए हमने ये माइनस में डाल दिया। इसके बाद है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। इशूड का मतलब है हमने किसी को चेक दे दिए, लेकिन जिसको हमने दिए उसने अभी तक हमारे अकाउंट से पैसा नहीं निकाला। होता है ना कई बार। एक बार मेरे फ्रेंड ने मुझे चेक दिया था और वो 2 महीने तक मेरे टीवी के ड्रॉअर में पड़ा रहा था। आलस कर गया कि आज जाऊंगा कल जाऊंगा, तो उसके अकाउंट में 2 महीने तक पैसा था। जब तक मैं प्रेजेंट नहीं करूंगा तब तक थोड़ा ना उसके अकाउंट से कट जाएगा। तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, हमने तो चेक दे दिया लेकिन जिसको दिया उसने प्रेजेंट नहीं किया अभी तक, तो इसलिए हमारे अकाउंट से पैसा अभी नहीं कटा। तो हमने इशू कर दिया तो कैश बुक में तो हमने लेस कर दिया, लेकिन क्योंकि वो चेक अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है यानी कि हमारे अकाउंट से अभी तक पैसा नहीं कटा, यानी पासबुक में अभी तक माइनस नहीं हुआ, यानी पासबुक का बैलेंस ज़्यादा होगा। और ज़्यादा कैसे होता है, प्लस से। तो इसको हमने डाल दिया प्लस में। इसके बाद है हमारा बैंक इंटरेस्ट 200। तो अब बैंक लेता भी है इंटरेस्ट और देता भी है। अब इसमें कुछ ही नहीं लिखा कि डेबिट या क्रेडिट, तो हम यही मानेंगे कि मिला है। तो बैंक से इंटरेस्ट मिला 200 का, तो बैंक से इंटरेस्ट मिला 200 का, तो कैश बुक में तो हमने एंट्री नहीं करी क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमें इंटरेस्ट मिला। जब हम पासबुक देखेंगे तो हमें पता चलेगा, अरे वाह 200 रुपये एक्स्ट्रा हो गए हमारे। कैसे हो गए, अच्छा इंटरेस्ट मिला है इसलिए हो गए। लेकिन अभी हमने जो है कैश बुक में एंट्री नहीं करी। ऑब्वियस ही बात है, जब यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका मतलब नहीं करी। तो बैंक इंटरेस्ट जो है 200, कैश बुक में हमने एंट्री नहीं करी लेकिन पासबुक में वो प्लस हो गया। अब वो पासबुक में प्लस हो गया तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो गया होगा। तो ज्यादा कैसे होता है, प्लस से। हमें सारा फोकस पासबुक पे रखना है क्योंकि हम पासबुक का बैलेंस निकाल रहे हैं, तो फोकस हमारा पासबुक पे रहेगा। तो बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने हमारे अकाउंट में प्लस कर दिया, पासबुक में प्लस हो गया, कैश बुक में प्लस नहीं हुआ। हम पासबुक का बैलेंस निकाल रहे हैं, वहाँ प्लस हो चुका है, बैलेंस बढ़ चुका है, तो हम बढ़ा देते हैं। तो यही डिफरेंस के रीजन हमें गिवन थे, हमने सब डाल दिए। अब इसको जैसे अकाउंट क्लोज करते हैं ना, उसी वे में क्लोज होगा। सिमिलरली जो साइड बड़ी है वो टोटल दूसरी तरफ लिख के छोटी वाली साइड के ऊपर बैलेंस। बैंक इंटरेस्ट, बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया और हमारे पासबुक में ऐड हो गया। पासबुक बैंक बनाता है, तो बैंक जब हमें इंटरेस्ट देगा तो वो हमारी पासबुक में ऐड हो जाएगा। तो पासबुक में ऐड हो गया, और बैंक का इंटरेस्ट जो हमें मिला इसके बारे में हमें नहीं मालूम, हमने इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं डाली अभी। इसकी एंट्री अभी हमने कैश बुक में नहीं डाली है, और पासबुक में जो है आ गई है। हम पासबुक का बैलेंस निकाल रहे हैं, तो हमारा पूरा फोकस पासबुक पे रहेगा। और पासबुक में 200 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऐड हो चुका है, इसलिए पासबुक बैलेंस 200 एक्स्ट्रा होगा। तो एक्स्ट्रा कैसे होगा, प्लस से ही तो होगा, तो इसलिए हम प्लस कर देंगे इसको। इसके बाद इसको क्लोज कैसे करेंगे, 15,116 ये हो गया 16,700 प्लस वाली साइड पर, ये इधर लिख देंगे और 1000 लेस कर दिया तो ये बच गया 15,700 माइनस के ऊपर। तो माइनस के ऊपर बच रहा है यानी पॉजिटिव बैलेंस है, क्योंकि प्लस बढ़ी है तभी तो माइनस के ऊपर बच रहा है। तो यहां आप लिख दीजिए बैलेंस एज पर पासबुक। तो ये होती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें कि एक बुक का बैलेंस गिवन होता है, डिफरेंस के रीजंस गिवन होते हैं, और हमसे पूछा गया होता है कि दूसरी बुक का बैलेंस कितना होगा। तो इस तरीके से ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है भाई।